ऋग्वेद भी कहता है ओम एकमेव अद्वितीयम, कहता है एक है और अद्वितीय है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं है। बड़ी मजे की बात है कि एक बिना संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति ये सारी बातें क्यों लिख कर जा रहा है। ये विषय मैं उठा लूंगा, ये विषय कोई ये व्यक्ति इस तरीके की बातें बिना संस्कृत पढ़े भी कैसे लिख सकता है। वो हमको उपनिषद आदि के माध्यम से उस सबके संकेत हमको मिल जाते हैं, गीता में उसके संकेत मिल जाते हैं। समय बचा तो मैं उसको अवश्य उठा लूंगा अंत में। एग्जैक्टली पूर्व जन्म के संस्कार हमको रहेंगे, क्योंकि संस्कार जो है वो कहीं जाते नहीं है, संस्कार सदा हमारे चित्त में रहते हैं। और जैसे जैसे जितने जितने प्रबल संस्कार रहेंगे और जिन जिन संस्कारों को लेकर इस ये वाला जन्म हमको जो मिला है वो संस्कार अपना फल दिखाएंगे, वो उभरेंगे ही उभरेंगे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही छोटी आयु में कोई बच्चा जो है किसी एक पार्टिकुलर चीज के अंदर वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, सिद्धहस्त हो जाता है, तो उसके पास में वो ज्ञान कहां से आ रहा है, क्यों उसमें वो एक्सपर्ट है? वो इसीलिए एक्सपर्ट है क्योंकि उसके पास में वो वाले संस्कार पहले से मौजूद है। कोई देखकर करने वाली चीजें तो फिर भी समझ में आती हैं, लेकिन जो ऐसी चीजें जिनको कि देखकर नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैथमेटिक्स, किसी बच्चे में मैथमेटिकल कैपेबिलिटी बचपन से ही गजब की होती है। उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म में उसने जो अभ्यास किए हुए हैं उन सब के कारण उसको सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट मिलते ही हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क की चेन वो पूरी एक्टिवेट हो जाती है, और वो सारे के सारे संस्कार खट 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 करके उसके भीतर आते चले जाते हैं। क्योंकि इस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको ये समझना चाहिए, जितनी भी इंद्रियां हैं ये सारे खाली ये तो बाहरी गोलक हैं, उस गोले के अंदर क्या फिट किया जाए। मेरी आंख खराब हो जाए, इसको मैं निकाल कर अगर टेक्नोलॉजी बढ़िया आ जाए इसकी जगह मैं दूसरी आंख लगा सकता हूं ना। लेकिन इसकी जो वायरिंग है अंदर जाकर अंतःकरण में जो सूक्ष्म जो इंद्री है जो देखने का काम कर रही है, चक्षु इंद्री जो है, उस इंद्री के ऊपर जाकर इसका कनेक्शन, राइट। तो वैसे ही अंतःकरण के भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो संस्कार एज इट इज पड़े हुए हैं। वो तो धीरे धीरे करके उन संस्कारों को प्रकटीकरण करवाने के लिए, सोचने समझने के लिए जो बाहरी बुद्धि हमको चाहिए, ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, और उसी के हिसाब से फिर हमारा जीवन चलता है, उसी के हिसाब से हमारी समझ बढ़ती है। लेकिन जिसके वो संस्कार टॉप पर होते हैं वो खट से समय पाते ही जाग जाते हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे व्यक्ति का जीवन चलता चला जाता है। देखिए शांखायन आरण्यक में ऋषि ने एक बात कही है, कहते हैं सा स्थानेषु प्रत्याजायते यथा कर्म यथा विद्यम। इसका अर्थ है जीव अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार संसार में विभिन्न स्थानों, परिस्थितियों एवं योनियों में जन्म लेता है। अपने अपने कर्म और संस्कार के कारण वो जन्म ले रहा है। जैसा जैसा उसका प्रारब्ध होगा वैसा वैसा उसकी स्थिति बनेगी, जन्म से लेकर अंत तक। और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहकर गए हैं अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों में अपने आप को पूर्णता को प्राप्त करता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि व्यक्ति जो जो संस्कार बनाता है वो सारे संस्कार हमारे भीतर से कहीं जाते नहीं है। चाहे हम खराब संस्कार बना लें, चाहे हम अच्छे संस्कार बना लें, हमारे संस्कार हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाएंगे। चाहे हमको संस्कृत भाषा आती है चाहे नहीं आती है, जैसा जैसा मैं अपनी आदतें बना रहा हूं उन आदतों के हिसाब से मुझे अपने जीवन में आगे चलकर कर्मों का फल हमको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे वो बुरे के रूप। और गुरु नानक जी ने क्या कहा? गुरु नानक जी ने कहा, अच्छा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने सिद्ध कर दी, वो कर दी एक ईश्वरवाद की, और ईश्वर की प्रॉपर्टीज उन्होंने हमको बता दी।